राधा कृष्ण भगवान है कि जितने ब्रह्मांड है, जितने सदग्रंथ है, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रुतियां, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत अथाह है, जिनकी कोई संख्या नहीं। कितना जगत बड़ा है, पूरा विश्व देखा जाए कितना बड़ा है। ये किससे बना है, ये समझने की बात है। परम ब्रह्म परमात्मा ने मात्र 3 को बनाया। 3 में कौन है? एक जीव, दूसरी माया, तीसरा ब्रह्म। इसके अलावा कुछ नहीं, मात्र 3 है। 3 का कितना बड़ा विशाल वैभव, विशाल क्षेत्र है कि पूरा विश्व बना हुआ है 3 से। ये 3 नहीं हो या 3 में से एक भी न हो, विश्व रहेगा ही नहीं। अगर जीव को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं, अगर माया को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं, अगर ब्रह्म न कार्य करे तब भी कुछ नहीं। ये तीनों कितने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको जान लेना बहुत जरूरी है। ये तीनों का सहयोग मात्र ही ये संसार है, जिसका जीव, माया, ब्रह्म, इनका सहयोग मात्र ही ये पूरा विश्व है। ऐसा एक विश्व नहीं, हजारों करोड़ों विश्व है। एक विश्व को तो हम देख रहे हैं, हमारी ये आंखें एक विश्व को देख रही हैं, लेकिन हमारे पास अगर दिव्य दृष्टि होती और दृष्टि होती, सूक्ष्म दृष्टि होती, तो हम और दूसरे विश्वों को देख सकते थे। क्योंकि ये स्थूल दृष्टि है, स्थूल दृष्टि से स्थूल जगत ही देखा जा सकता है। स्थूल जगत से और कुछ देखना है तो और प्रकार की दृष्टि होगी, और इस जगत से निकल के कहीं दूसरे जगत में ऐसी शक्ति भगवान दे दे तो उसे देख सकते हैं। किसको? दूसरे स्थूल जगत को। एक तो स्थूल जगत यह है, इससे अलावा भी स्थूल जगत है। उसको हम कब देख सकते हैं? जब इस जगत से बाहर निकलने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। किन किन को सामर्थ्य प्राप्त हुई थी बाहर निकलने की? नारद जी को, रावण को भी प्राप्त थी। रावण जाता, कभी पाताल पहुंच जाता तो बलि उसे पकड़कर बंद कर देता, कभी स्वर्ग पहुंच जाता, वहां देवलोक में भागदौड़ मच जाती थी। नारद जी के पास थी, रावण के पास, बहुत से ऐसे इस जगत में हुए हैं जिनके पास वो शक्ति थी। कागभूषण के पास थी, गरुड़ के पास थी, जो इस जगत को छोड़कर दूसरे जगत में प्रवेश कर जाते थे। श्री रामचरितमानस में कागभूषण के विषय में वर्णन दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं 100 कल्प तक, 100 युग तक अनेकानेक लोकों में भ्रमण करता रहा, और वहां यहां जो इस स्थूल जगत में है सब उससे अलग अलग ही मुझे मिले। यहां जो अयोध्या है इससे भिन्न अयोध्या थी। यहाँ भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, लक्ष्मण जी है,
कौशल्या जी है, दशरथ जी है, इनसे अलैदा अलैदा ही दशरथ मिले, अलैदा अलैदा ही कौशल्या मिली, अनेकों अनेक रूप में भरत मिले, लेकिन राम जी को मैंने प्रत्येक लोक में देखा तो एक ही रूप था, श्याम सुंदर। प्रत्येक लोक में मैंने अपना स्वरूप देखा, मेरा भी वही स्वरूप जो अब है। उन्हें शक्ति मिली हुई थी। तो ये जो जीव है, माया है, ब्रह्म है, इन तीनों का संयोग ही ये संसार है। संसार की रचना करने के लिए भगवान ने, वेदों में ऐसा वर्णन आता है कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं, एक से अनेक होना चाहता हूं। तो इतना कहते ही उन शब्दों से महामाया प्रकट हुई और महामाया हाथ जोड़ कर कहने लगी, प्रभु कहो मुझे क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा, देख मैं एक हूं, एक से अनेक होना चाहता हूं। गहराई है इसमें। जितने मनुष्य है उन सब में भगवान है, तभी तो अनेक होंगे। वेदों की वाणी है, कोई मेरी निजी वाणी नहीं है। एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं, एक से अनेक होना चाहता हूं। अर्थात जितने जगत में दिखाई देते हैं, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, कीट हो, पतंग हो, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो, सबके अंदर भगवान है। इससे नकारा नहीं जा सकता कि भगवान सबके अंदर नहीं है। जब सबके अंदर भगवान है तो फिर ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न लोग पूछते हैं। तो इसमें उत्तर संतों ने दिया है कि भगवान तो सब में है, पर भगवान सोए हुए हैं। भगवान क्या है? तिष्ठ, सोए हुए हैं। अब उनको जगाना है तो जागेंगे कैसे? वो सब ग्रंथों में वर्णन दिया है उन्हें जगाने के लिए। साधु संत उपदेश देते हैं उन्हें जगाने के लिए, और लोग जो जगा लेते हैं वो भगवान को जान लेते हैं, भगवान को मान लेते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। कौन करते हैं? जो जाग जाते हैं, अर्थात जिन्होंने भगवान को जगा लिया है। जब भगवान को जगा लेंगे तो फिर जगत में कोई शस्त्र नहीं रहेगा, फिर जगत में जगत का भास भी नहीं होगा, जगत में रहते हुए भी जगत का भास नहीं होगा। तो जागने की पद्धति हमारे सदग्रंथों में, साधु संतों के पास है। जो कोई जगाना चाहता है वो जगा सकता है। सतयुग में भगवान को जागने में बहुत देर लगती थी, त्रेता में कुछ कम, द्वापर में और कुछ कम, कलयुग में तो बहुत कम हो गया है। अगर मनुष्य चाहे तो भगवान को तुरंत जगा सकता है। तिष्ठ से उत्तिष्ठ करना है। भगवान क्या है? तिष्ठ, उन्हें उत्तिष्ठ करना है। और ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, सब में है जो दिखाई देता है। जड़ में भी है, चेतन में भी है। ऐसा नहीं कि चेतन में हो जड़ में नहीं हो। अब इसका प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है। जब श्री राम जी मां जग जननी की खोज में अरण्य में विचरण कर रहे थे, तो जो जड़ है अब भगवान की कैसे सेवा करें? तो भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं। परसे चरण रजा अचर सुखारी। अचर, चर नहीं, चेतन नहीं, अचर, जो जड़ है।
परसी चरण रज अचर सुखारी और भय परम गति के अधिकारी। वे जड़ जीव भी परम गति के अधिकारी हो गए भगवान की चरणों की रज को प्राप्त करके। तो जड़ में भी है, चेतन में भी है। हम अब उनको जगाएं कैसे, ये शास्त्रों में वर्णन है, परंतु शास्त्रों के वर्णन को प्रत्येक बुद्धि समझ नहीं पाते। है तो सब कुछ शास्त्र में, पर पकड़ में नहीं आता। ऐसी कोई भी समस्या नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं जो शास्त्र में न हो, परंतु प्रत्येक की बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती। पकड़ वही सकता है जिस पर सद्गुरु की कृपा हो और भगवान की अनुकंपा हो। तो सबसे पहले हमको जगत को ही समझ लेना चाहिए। भगवान को समझने की बात तो दूर की है। जगत को समझना क्या है कि जगत क्या है कि जीव, माया, ब्रह्म। बिना ब्रह्म के भी जगत नहीं हो सकता। अब इन तीनों के सहयोग से ब्रह्मा जी ने जगत का निर्माण किया। तो माया का क्या कार्य दिया? माया के अंदर छल कपट होता है। माया सबके अंदर है, भगवान के अंदर भी, भगवान की भी माया है और स्त्री पुरुषों की भी माया है। वो भी जगत के व्यवहार में अपनी माया का प्रयोग करते हैं, अपना षड्यंत्र रचते हैं। उनकी माया विशाल है, जीव की माया सूक्ष्म है, एक दायरे में है। तो इस जगत की रचना करने के लिए माया के दो गुण लिए गए। दो ही गुण माया के। दो गुण कौन से हैं? कि भेद और भ्रम। अगर ये भेद भ्रम माया के दो गुण नहीं हो तो संसार है ही नहीं। उस भेद भ्रम में जीव की शक्ति डाल दी, उधर ब्रह्म की शक्ति भी डाल दी, पुतला बना दिया, वो चलने फिरने लायक हो गया। लेकिन भेद और भ्रम ये भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि थोड़े से विधान से ये टूट जाते थे। जब महाराज दक्ष के 60 पुत्रों को नारद जी ने ज्ञान देकर वैराग्य में कर दिया, महाराज दक्ष नाराज हुए कि तू मेरे प्रत्येक पुत्र को साधु बना देता है, वैराग्य बना देता है, तो इस जगत का निर्माण मैं कैसे करूं? राजा दक्ष राजा प्रजापति थे, तो नारद जी को श्राप दे दिया, जा तू एक पल के लिए, घड़ी के लिए रुकेगा, दूसरी घड़ी वह ठहर नहीं सकता। तो भगवान से प्रार्थना की कि इसमें और कुछ मिलाया जाए जिससे ये प्रत्येक के द्वारा वैराग्य में होकर जीव माया से अलग न हो। तो इसमें क्या डाला? मोह। मोह रूपी एक गुण माया का डाल दिया। वैराग्य से भेद और भ्रम नष्ट होता है, लेकिन वैरागी भी माया के मोह में फंस जाता है, ज्ञानी भी फंस जाता है, भक्त भी फंसता है, पर भगवान उसको छोड़ा देते हैं। क्योंकि रामायण में कहा है कि मैं अपने भक्त की उस प्रकार से रक्षा करता हूं जिस प्रकार एक माता अपने बालक की रक्षा करती है। सोने मुन तोय कहूं सै रोसा,
भजई जे मोय तज सकल भरोसा, राखौ मैं तिन की रखबारी, जिमे राखई बालक महतारी। करौ सदा तिन की रखबारी, जिमे बालक राखई महतारी। जिस प्रकार माता अपने बालक की रक्षा करती है, भक्ति वाले को भगवान उसी प्रकार सहयोग देते हैं, रक्षा करते हैं। ज्ञानी को नहीं देते, बैरागी को नहीं देते, कर्म के विधान वालों को नहीं देते, लेकिन भक्त को अनुकूल रहते हैं। तो यहां ज्ञानियों ने, और कहा जाए कि प्रबुद्ध लोगों ने फिर इस विषय को उठाया, कहा कि प्रभु ये माया आपकी बहुत बलवती है, मोह एक ऐसा गुण डाल दिया है जिससे मनुष्य का हटना बहुत मुश्किल है। क्यों? कि मोह के झमेले में पूरा जगत फंसा हुआ है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे मुनि हो, चाहे मानव हो। कैसे? कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। देवता, मनुष्य और मुनि, स्वार्थ ही तो माया है, और क्या है? ये ही तो मोह का गुण है। जहां स्वार्थ होगा वहां मोह होगा। मोह निशा सब शोभन हारा, देखी है सपन अनेक प्रकारा। सम्मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। मोह क्या है? कि अज्ञान रूपी अंधकार में रात्रि, जिसमें सब सोए हुए हैं। जब सोए हैं तो भेद भ्रम को कैसे पहचानेंगे? कोई जागेगा तभी तो भेद भ्रम को पहचानेगा। सोया हुआ कैसे पहचान सकता है? अब जागेगा कब? कैसे मोह दूर होगा? कैसे भेद भ्रम को समझेगा? और कैसे ये संसार का विनाश होगा? तो भगवान शिव जी ने मां भवानी को कहा है कि हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हो जाए तो मोह और भ्रम भाग जाएंगे। भेद रहेगा वो राम जी की कृपा से हट जाएगा। कैसे? कि माता कौशल्या को मोह और भ्रम नहीं था, भेद हो गया था। भेद क्या? कि एक राम को वो रसोई घर में देख रही है भोजन करते हुए, और एक राम को पलने में सोते हुए देख रही है। तो क्या है ये भेद है। यहां वहां द्वै बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन बिसेखा। एकदम अपने मस्तक को ठोकती है कि भ्रम है, क्या है, मेरी बुद्धि चकरा रही है। तो भ्रम नहीं था, वो भेद था। भेद को भगवान हटाते हैं। भेद बहुत कठिन है, बहुत अगम है। भेद में ये जाति पात भी आता है। तो जब मोह होगा तो उसे नष्ट करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक जागृत करना होगा। जब विवेक हो जाएगा तो विवेक का फल क्या होगा? विवेक से लाभ क्या मिलेगा? तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कहा
कि जब मोह हो और विवेक हो जाए तो विवेक से उसे उसी प्रकार सब दिखाई देने लगता है जैसे दिन में सूर्य के उदय होने पर। रात्रि में अंधकार में देखो तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जब सूर्य उदय हो तो सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। दिखाई क्या देगा? ये गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु विवेक हो जाए, विवेक के होने पर दिखाई क्या देगा? तो कागभूषण जी ने कहा कि अपना स्वरूप दिखाई देगा कि हम कौन हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम कौन हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम न भगवान को जान सकते, न माया को जान सकते, न ब्रह्म को जान सकते, न ज्ञान वैरागी को जान सकते। सबसे पहले जानना है कि मैं कौन हूं। तो कागभूषण जी ने कहा, बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि समय हो जाता है तो रोटी पानी की भी व्यवस्था गड़बड़ होती है। ठीक है।